नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। नाथनगर में बेलगाम हुए अपराधी हथियार के बल पर फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लूटे 70,000। नदी में डूबने से महिला की मौत, शौच के लिए गई महिला की दूसरे दिन नदी में मिली लाश। बीएयू ने मनाया 12वां स्थापना दिवस। राज्यपाल ने मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, अस्पताल और ऑफिसर्स क्लब के भवन का किया उद्घाटन। और गरीबों के राशन पर डीलर डाल रहे हैं डाका। सनहौला में अधिक पैसे लेकर लाभुकों को दे रहे हैं कम अनाज। अब खबरें विस्तार से। जिले में पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है, जिससे अपराधी बेलगाम हो गए हैं। नाथनगर प्रखंड के रामपुर खुर्द गांव में गुरुवार को एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 5 बदमाशों ने हथियार दिखाकर 70,000 रुपए लूट लिए। बताया जाता है कि आरोहण फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड के मिथिलेश कुमार केशरी बिहारीपुर गांव से कलेक्शन कर लौट रहे थे, तभी रामपुर खुर्द गांव में अज्ञात बदमाशों ने हथियार दिखाकर कलेक्शन की गई 70,000 की राशि लूट ली। बदमाशों ने जबरन गाड़ी रोकी और कट्टा निकाल मार देने की धमकी दी। इस बीच एक बदमाश ने पैसों से भरा बैग छीनकर नदी में धकेल दिया। सूचना मिलने के बाद मधुसूदनपुर ओपी की पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। ओपी प्रभारी मिथिलेश कुमार ने कहा कि घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर बदमाशों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक रुमाल बना हुआ था, रुमाल नहीं, गमछा बना हुआ था व्हाइट कलर का, ठीक है, सिक्सर के साथ था, ठीक है, और 2 गोली था सर। एक यहाँ पे लगा हुआ था, एगो के पास, टोटल में 5 आदमी था सर। 2 बाइक पे था सर, एक आदमी इधर से आया और उधर से भी आया था सर, और एक आदमी इधर से भी आया था सर। मतलब यह साजिश के तहत पूरी तरह से किया गया सर। नाथनगर के वार्ड नंबर 1 स्थित नारायण घोष लेन में नदी में डूबने से एक महिला की मौत हो गई। बताया जाता है कि प्रमोद मंडल की पत्नी आशा देवी शौच की बात कहकर निकली थी। परिजनों ने बताया कि महिला के काफी देर तक नहीं लौटने पर खोजबीन की गई तो कुछ पता नहीं चला। गुरुवार को सुबह ग्रामीणों ने एक महिला का शव नदी में उपलाते देखा तो इसकी सूचना परिजनों को दी। स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला गया, जिसकी पहचान प्रमोद मंडल की पत्नी आशा देवी के रूप में हुई है। मृतका का पति मजदूरी कर घर परिवार का भरण पोषण करता है और उसके छोटे बच्चे हैं। नाथनगर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो घर वाले सोचे कि दूध लगाने गई होगी, तो सवेरे 3 बजे जब ये लोग जगी तो खोजबीन की। बगल में ननिहर पड़ता है, वहाँ भी गई खोजने, हर जगह गई। तो जब सुबह उजाला हुआ तो पता चला कि नदी में। सबौर स्थित बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के 12 वर्ष पूरे होने पर कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्यपाल फागू चौहान ने ऑनलाइन कार्यक्रम का उद्घाटन किया और छात्र छात्राओं और कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने विश्वविद्यालय के योगदान की सराहना करते हुए इसके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का भी उद्घाटन किया। इसके साथ ही यहां मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, अस्पताल और ऑफिसर्स क्लब के नए भवन का भी ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महाद्वीप निदेशक उद्यान डॉक्टर आनंद कुमार सिंह भी वर्चुअल मोड में मौजूद थे। वहीं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर नीलिमा गुप्ता ने सबौर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे कार्यों की जमकर सराहना की। स्थापना दिवस को लेकर सबौर कृषि विश्वविद्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया था और इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह था। इनके 12वें स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया था, तो मुझे प्रसन्नता है कि मैं इस कार्यक्रम में मैंने इसमें भाग लिया। और इसी के साथ आज तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी और बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU हम लोगों ने साइन किया है, जिसमें हम लोग एक दूसरे यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़ को, उनके एक्सपर्टीज़ को हम यूटिलाइज़ कर सकेंगे, जिससे कि हम शोध को हम बढ़ावा दे सकें।
राशन कार्ड के जरिए सस्ते दरों पर अनाज मुहैया कराने वाली योजना को लेकर अक्सर शिकायतें सामने आती रहती है। डीलर लाभुकों को कम अनाज देते हैं या निर्धारित दर से ज्यादा पैसे वसूलते हैं। ऐसा ही शिकायत सनहौला प्रखंड के लाभुकों ने विभाग से की है। लाभुकों का आरोप है कि कभी कमीशन के नाम पर तो कभी सरकार से ही कम अनाज मिलने का बहाना बनाकर वे लाभुकों का दोहन करते हैं। शिकायत मिलने पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने पंचायत की जन वितरण प्रणाली की दुकानों का निरीक्षण किया तो मामला सही पाया। उन्होंने कहा कि ऐसे डीलरों की शिकायत पदाधिकारियों से कर उन पर कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। कह रहे हैं जांच में नेगेटिव रिपोर्ट है, बड़ी पदाधिकारी को बढ़ाया जाएगा। ठीक है। स्मार्ट सिटी से हवाई सेवा शुरू करने को लेकर भागलपुर एयरपोर्ट संघर्ष मोर्चा हैशटैग जारी कर ट्वीट पर विभिन्न संगठनों और बुद्धिजीवियों ने ट्रेंड जारी किया। संघर्ष मोर्चा के सानू सिंह ने कहा कि यह भागलपुर का दुर्भाग्य है कि सीएम, डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्रियों से गुहार लगाने के बावजूद यहां हवाई सेवा प्रारंभ नहीं की जा सकी है। मोर्चा के गौतम सिंह ने भूमि एवं राजस्व मंत्री से भागलपुर प्रभारी रामसूरत राय से मिलकर भागलपुर से हवाई सेवा प्रारंभ करने की मांग की। जदयू के चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि स्मार्ट सिटी के दायरे में आने के बाद भी हवाई सेवा का लाभ नहीं मिला। अधिवक्ता राजीव सिंह ने कहा कि हवाई सेवा शुरू हुए बिना इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा। वहीं मंत्री ने इस संबंध में मुख्यमंत्री और उड्डयन मंत्री से मिलकर मांग पूरा करने का आश्वासन दिया है। मौके पर गौतम सिंह, जदयू नेता इंजीनियर अमन सिन्हा, प्रदीप महिपाल, गुलशन सिंह समेत अन्य लोग मौजूद थे। सुन भैया बचवा माई, चाचा चाची भौजी भाई, सुन भैया बचवा माई, चाचा चाची भौजी भाई, अबरी भागलपुर में हवाई जहाज के उड़ावे के बा, अपना कर्ण के धरती के चमकावे के बाद। अब सूबे के किसी गांव, कस्बे और मौजे का राजस्व मानचित्र ऑनलाइन मंगवाया जा सकता है और ऐसी सुविधा देने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया। अनुश्रवण समिति की बैठक में भाग लेने भागलपुर आए भूमि एवं राजस्व मंत्री सूरत राय ने बताया कि वर्तमान में राज्य में 20 जिलों में 208 शिविर लगाकर भूमि सर्वेक्षण का कार्य हो रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य के कई जिलों में डाटा संग्रह केंद्र बनकर तैयार है, जहां से राजस्व दस्तावेज उचित मूल्य देकर प्राप्त किया जा सकता है। मंत्री ने कहा कि सरकार कर्मियों की कार्यशैली पर भी पैनी नजर रखे हुए है और बेहतर काम करने वाले कर्मी पुरस्कृत भी होंगे। दिल्ली में मासूम के साथ हुई रेप की घटना के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला और बच्ची को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस अध्यक्ष परवेज जमाल ने कहा कि राहुल गांधी के आह्वान पर घटना के विरोध में यह देशव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश में असुरक्षा का माहौल है, जनता त्राहिमाम कर रही है। उन्होंने कहा कि पूरी पार्टी उस मासूम के साथ और उचित न्याय चाहती है। 9 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला जो सुन के और शर्म से सर झुक जाता है, उस बच्ची के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज हम लोग जो है यहाँ एकत्रित हुए हैं। आपके माध्यम से हम लोग ये बताना चाहते हैं कि ये देश कहाँ जा रहा है। आज की घटना है 2 बजे के करीब सीतापुर में एक डॉक्टर को हॉस्पिटल में घुस के तलवार से काट दिया गया, लेकिन कोई सुध लेने वाली नहीं है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना का लाभ लोगों तक नहीं पहुंचने से भागलपुर सबौर वार्ड 9 के लोगों में आक्रोश है। हम आपको बता दें कि कुछ माह पहले ग्राम पंचायत बरारी के सबौर वार्ड संख्या 9 में हर घर नल का जल पहुंचाने के लिए वार्ड में सरकारी योजना के तहत बोरिंग और पानी टंकी का निर्माण कराया गया था, लेकिन आज तक वार्ड के लोगों को नल का जल नसीब नहीं हुआ है, जिससे कि वार्ड की महिलाएं दूसरे वार्ड से पीने का पानी लाने को मजबूर है। वार्ड के लोगों का कहना है कि पीने का पानी नहीं होने से हम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या को लेकर कई बार नजदीकी जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।
पे जो है ना ये है नल जल में पानी नहीं आता है। पानी के कारण यहाँ पे जो गरीब सब आदमी है ये सही से नहा नहीं पाते हैं, अपना बहुत परेशानी कर होता है। अगर इसके बारे में अगर चर्चा होता है तो नहीं मुखिया सुनते हैं, नहीं वार्ड सुनते हैं। इसके बारे में कोई किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं है। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक हर साल दुनिया भर के 120 देशों में विश्व स्तनपान वीक के तौर पर मनाया जाता है। आयोजन का उद्देश्य स्तनपान के लाभों और उसी के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस वर्ष भी जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में विश्व स्तनपान दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को स्तनपान के फायदे बताए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनिल कुमार दास थे। कार्यक्रम में डॉक्टर रेखा झा ने बताया कि स्तनपान से बच्चे के इम्यून सिस्टम को बढ़ावा मिलता है और यह शिशु मृत्यु दर को कम करने में मदद करता है। मौके पर डॉक्टर माया राम, डॉक्टर तनु, सिस्टर सुको कुमारी, निर्मला देवी के अलावा अन्य चिकित्सक मौजूद थे। यहाँ सामने देखिए, आपको बताया जा रहा है कि आपका दूध यानी माता का दूध कितना महत्वपूर्ण है। माँ का दूध है अमृत समान। भागलपुर नगर निगम की मेयर सीमा शाह ने गुरुवार को नाथनगर स्थित वार्ड संख्या 12 के पासीटोला के पास जल जमाव का निरीक्षण किया। लोगों ने उन्हें समस्या से अवगत कराया और अस्थायी समाधान की मांग की। वहीं मेयर ने लोगों को जल्द ही इसके समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि तत्काल मोटर लगाकर जल की निकासी की जाएगी और बाद में नाला निर्माण कर इसका अस्थायी समाधान निकाल लिया जाएगा। आपको बता दें कि जल जमाव से लोगों का घरों से निकलना दुर्लभ हो गया है। 12 में पानी जल जमाव है, तो बहुत ज़्यादा गड्ढाई है, उसमें बारिश का पानी जो भी पानी है उसमें जाम हो रहा है, तो पहले उसको निकासी के लिए सावधान के लिए सोच रहे हैं। सुल्तानगंज में लगातार गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे कि गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं सुल्तानगंज प्रखंड के दियारा क्षेत्र सहित गंगा किनारे बसे कई गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। ग्रामीणों ने बताया कि गंगा का जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से फसल बर्बाद हो गई। गंगा में जल का उफान तेज हो गया है, जिससे मंदिर के चारों तरफ जलमग्न हो गया है। तिलकपुर, महेशी, पुरानी मोतीचक, शाहाबाद, नई मोतीचक, कस्माबाद, अकबरनगर सहित अन्य दियारा क्षेत्रों में गंगा का कटाव तेजी से हो रहा है। गंगनिया पंचायत की मुखिया ओम प्रकाश पासवान ने बताया कि दियारा क्षेत्रों में किसानों की फसल डूब गई, जिससे मवेशियों का चारा नहीं मिल रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।